हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 11 से 17 अक्टूबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज पहले देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, उसके बाद देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजल की क्या गाइडेंस है इस वीक की आपके लिए। चलिए देखते हैं। कन्फ्रंटेशन, सो पिक योर बैटल्स वाइजली। तो हो सकता है ऑफिस, बिजनेस या जहाँ या पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत मतभेद हो सकती है, थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज है। तो वहाँ पे हर चीज़ में अपनी एनर्जी ना दे, या जितना हो सके सिचुएशन में डिप्लोमेटिक बने रहें और शांति से काम होकर के, कंपोस्ट होकर के उसको उसको सॉल्व करें, उसको उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करें, सोच समझ के, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, काइंड होकर के, जेंटल होकर के सॉल्व करें। एक और कार्ड हम देखते हैं आपके लिए क्या है। ड्रैगन, सो डिस्कवर योर करेज। तो साहस है जो करेजियस बने रहिए। एरीज ऐसे भी फायर साइन होते हैं तो करेजियस होते हैं। तो यस, अपनी साहस बरकरार रखें, आप सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। चलिए एरीज देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। Knight of Wands, the Magician, great, the Hanged Man, the King of Swords, the Wheel of Fortune। बहुत बेहतरीन कार्ड सीरीज, बहुत सारा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बिजी रहने वाली कार्ड है। मूवमेंट, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या अचानक से ट्रैवल, या जगह बदल सकते हैं, ऑफिस बदल सकती है, इस तरह की एनर्जी है। या आपकी जो सोच में है बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। आज आप ये सोच सकते हैं आज ये करना है, कल को आप वो गिव अप करके दूसरी सिचुएशन में जा सकते हैं। लेकिन मूवमेंट वाली कार्ड रहेगी, बहुत हाई एनर्जी में रहेंगे पूरा हफ्ता। बिजी दिखते, ये फर्स्ट कार्ड है तो हफ्ता आप काफ़ी बिजी रहेंगे, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह आपकी ज़रूरत होगी और आप इसको बैलेंस करते हुए दिखेंगे। मजिशियन की कार्ड है तो यस, आप लकी हैं इस वीक। लकी हैं मतलब आपकी जो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, उस वो आप फुल पावर में है। तो मेहनत करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें, शिद्दत से चीज़ों को चाहें और उस पर वर्क करें। सक्सेस आएगी विद इन अ ईयर, 1 मंथ से 1 ईयर तक में आपको रिजल्ट्स में दिखेगी। ये जिस तरह के गोल्स हैं आपके, जिस तरह के टारगेट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैजिशियन कार्ड के साथ ये एरीज की ही कार्ड है तो यस, बहुत पावर में है इस बार। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें, स्पिरिचुअलिटी भी आपको मदद करेगी। जो चीज़ आप जिंदगी में चाह रहे हैं, चाहे वो हैप्पीनेस है, प्रमोशन है, जॉब है, फाइनेंशियल अबंडेंस है, उसके लिए एक तो पॉजिटिव सोच रखें और उसके ऊपर काम करें, आपको सक्सेस मिलेगी। द हैंगमैन, डेफिनेटली आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। अभी कुछ चीज़ों में हो सकता है आप कुछ सेक्रीफाइस या बलिदान दे रहे हैं ताकि फ्यूचर बेटर रहे। हो सकता है कोई शादी नहीं अटेंड कर रहे, कोई पार्टी में नहीं जा रहे, कि काम पूरा करना है, टारगेट्स पूरे करने हैं, या फिर ये तो मैं एक समझाने का तरीके, कुछ छोटी मोटी बलिदान अभी आप दे रहे हैं अपने लाइफ का ताकि आपकी फ्यूचर अच्छी रहे और बेटर प्लानिंग कर रहे हैं आप, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करना क्या है ताकि आप फॉरवर्ड मूवमेंट होंगे, आगे बढ़ेंगे अपने फ्यूचर में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक्चुअली कर रहे हैं आप। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है बहुत ही डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज में है, फायरी है, डिटर्मिनेशन है, क्लियर है आपको करना क्या है। आपको किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो माइंड कह रहा है आप क्लियर हैं उन चीज़ों में, एंड आप पावर वाले एनर्जी में है, डिटर्मिनेशन वाली पावरफुल एनर्जीज में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये वो सिचुएशन है जहाँ पे कहीं पे भी आपको किसी तरह की दुविधा नहीं है मन में, जो करना है आप कर जाएंगे और क्लैरिटी से सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली चेंज आ रही है आपकी, पॉजिटिव चेंज। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको आगे लेके जाएगा, मतलब समय आपका साथ देगा। तो यस, जब इस तरह का समय होता है तो जितना हमको मेहनत करते हैं उसे दुगनी कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स फिर 4 गुनी आपको मिलती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, तो ब्यूटीफुल कार्ड है। तो फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में सक्सेस चाहते हैं तो समय आपका साथ दे रहा है, मेहनत करें एंड आप बेहतरीन रिजल्ट्स देखेंगे आने वाले फ्यूचर में।
लकी नंबर आपके लिए 1 रहेगी एरीज। लकी कलर आपके लिए मरून है। पैसों की स्थिति जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं उनको आ रही है। कुछ के लिए सडनली मनी कुछ आ सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कुछ आपके लिए सडनली मतलब अचानक से पैसे आ सकते हैं। तो बिजी वीक है, लेकिन वो एक पावर वाली वीक है, फायरी वाली वीक है। सिर्फ थोड़ा झगड़ा झंझट कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में से ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको काम और डिप्लोमेसी से काम लेने की जरूरत है। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। अब हम लव देखेंगे आपके लिए। तो लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं और फिर आउटकम देखेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। यहाँ पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, क्लियर करनी चाहती है बात, क्लियर चाहते हैं बात, क्योंकि इनको लगता है कि सिचुएशन में कहीं पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है सिचुएशन में। 6 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत थोड़ा करते हैं या अगर आप इनके ऊपर डाउट करते हैं कि ये बहुत थोड़ा टाइम देते हैं रिलेशनशिप में, या उतने ज़्यादा ये इन्वॉल्व नहीं है रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी क्लैरिटी, या तो ये क्लैरिटी मांग सकते हैं आपसे या क्लैरिटी आपको दे सकते हैं सिचुएशन में। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन इस चीज़ से रिलेटेड है कि क्यों थोड़ा वर्क है, ज़्यादा होना चाहिए, एफर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप इनसे क्लैरिटी मांगेंगे तो ये कम्युनिकेशन कर देंगे, आपसे क्लियर करना चाहेंगे अपनी सिचुएशन। हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आपको लग रहा हो ये नहीं है कमिटेड, नॉट इन द सेंस कि ज़्यादा टाइम नहीं देते, कमिटेड मतलब कहीं चीटिंग वाली एनर्जी नहीं है कि क्यों नहीं देते या क्या कारण है, तो ये क्लियरिटी दे सकते हैं। ये कम्युनिकेशन की कार्ड है, ये क्लियर करेंगे चीज़ों को। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ 10 ऑफ तो मुश्किल, यहाँ पे कुछ सिचुएशन जो काफ़ी दिनों से महीनों से ड्रैग हो रहा है, वो फाइनली पर्सन को अब लग रहा है डिफिकल्ट। एक रिश्ता जो ऑलरेडी एक्चुअली ख़त्म हो गया है, कई बार अप्स एंड डाउन्स आए, ख़त्म हो गया, लेकिन उसको भी खींच के चल रहे हैं आपके पर्सन। अब इनको लग रहा है कि अब निभाना मुश्किल है। इनको पता है कि रिश्ते में कई बार इन्होंने बहुत हर्ट हुए हैं बहुत बार, और कहीं पे ये भी पता है कि ख़त्म हो गया है रिश्ता, पर 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अब इनसे मुश्किल हो रहा है। ये इस तरह के रिश्ते को भी निभा रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन अब इनको लग रहा है कि नहीं, अब ड्रैग नहीं होगा, अब इनको छोड़ देना चाहिए, अब इनको लेट गो करना चाहिए। इनको लग रहा है ये फीलिंग्स। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम, लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। पेज ऑफ कप्स, द मून, द 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर एरीज, आप, मुझे लगता है कि यस, अगर आप यहाँ पे भले डाउट्स है थोड़ा रिलेशनशिप में, क्लियर नहीं है चीज़ें, पर पर्सन वर्क पुट इन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल, भले सिचुएशन में उतनी क्लैरिटी उनको नहीं है, डाउट में है, उनको हो सकता है चिंता हो, स्ट्रेस भी हो इस सिचुएशन से रिलेटेड, लेकिन ये वर्क पुट इन करना चाहते हैं। डाउट ये भी इनको हो सकता है कि कहीं ये अगर ऑफर लव करे तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या ये अगर किसी तरह का मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे तो रिप्लाई करेंगे कि नहीं, या जो भी है, पर ये मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप। खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके लिए ये सिचुएशंस है। आपसे बड़े भी हो सकते हैं, बट यूजुअली यंगर पर्सन की यहाँ पे है कि इनको या तो डर है, फियर है मन में कि आप रिजेक्ट कर देंगे या आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे मून कार्ड के साथ, लेकिन अभी ये एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और गाना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। तो इनका मन में जो डर है, इनकी जो थोड़ा सा अनश्योर है, ये उस चीज़ को लेकर के ये अभी रीच आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर इनको ये लगेगा कि नहीं, आप इनको इनके मैसेजेस को रिप्लाई करेंगे, इनके तरफ आप सुनने की कोशिश करेंगे, तो ये डेफिनेटली करेंगे। तो दिस इज इट एरीज, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।